ये प्रोडक्ट को मुश्किल से मुश्किल मैक्स टू मैक्स आप 5 से 10 मिनट इस्तेमाल करते हैं, जिस तब तक इसके अंदर कुछ खाने का नहीं होता तब तक। जैसे ये खत्म होता है इसे रैंडमली कुछ इस तरह फेंक देते हैं। डिजीज जनरेट होना, कैंसर क्रिएट होना, ये सब रीजंस क्या है? ये सब दिस इज ओनली दिस। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करना इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर सेक्शन माइनर सेक्शन को भी सेपरेट नहीं किया ताकि रिसाइकल तक पहुंच सके। तो मैं इसको साफ सुथरा धोकर रख देता हूँ, एक हल्का सा पानी से निकाल के रख दिया साइड में, बस बात खत्म। तो इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, साफ सुथरा है, एफर्ट कम लगा, लेबर कम लगा और इजीली रिसाइकिल होकर इसको। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक मिथक्स। हमें तुम स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और डार्क रियलिटी के बारे में समझते हैं सिंगल यूज फूड पैकेजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वो जो प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जैसे आपके कुरकुरे, बिस्किट्स, वेफर, चिप्स, नमकीन, ये सारे प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं। और आप तक पहुंचते कैसे हैं और इसके पीछे डार्क रियलिटी क्या है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहले कुछ चीजों को देख लेते कि है क्या चीजें। ये सारे प्रोडक्ट आप देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं। ये आप देखिए बिस्किट का पैकेट है, ये नमक का पैकेट है, ये अब मैंने ऑनलाइन मंगाया था उसका पैकेट है। और इन सब के ऊपर रिसाइकलिंग सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे कि इसके ऊपर इस 4 बना हुआ है, इसके ऊपर 7 बना हुआ है और इसके ऊपर भी 4 बना हुआ है। ये सब रिसाइकलिंग सिंबल्स हैं। ये वो सारे सिंबल्स हैं जो प्लास्टिक की नेचर्स को समझाते हैं और प्लास्टिक को रिसाइकल में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा रिसाइकलर्स के लिए। और आप तक इसलिए पहुंचा जाता है कि आप भी इससे अवेयर हो सके इसको वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। ये सारा प्रोसेस था। हम इन सब के ऊपर डायरेक्ट रेट के बारे में बात करने वाले, पहले ये समझ लीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों को कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज मल्टी लेयर पैकेजिंग। एक मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है जिसमें जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज मल्टी लेयर पैकेजिंग। अब समझते हैं कि मल्टी लेयर पैकेजिंग है क्या है। बेसिकली मल्टी लेयर पैकेजिंग वो पैकेजिंग होता है जिनको 2 और 3 मल्टीपल प्लास्टिक्स को लेयर्ड में मेरिनेट करके उन्हें वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस से एल्यूमिनियम को वेपराइज करके और एक चैम्बर के अंदर उन्हें वैक्यूम प्रोसेस के थ्रू इस तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ताकि आप देख सकते हैं। दिस इज जो आप सिल्वर कलर का देख लें, एल्यूमिनियम की वैक्यूम मेटलाइजिंग प्रोसेस से किया जाता है। और मल्टीपल तरह की प्लास्टिक्स होती हैं, जैसे कि आपका पीपी, बीओपीपी, पैट और आपका पीई, पॉलीथीन, ये सारे के सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं। और इनके मल्टीपल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग और मल्टीपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सबको एक साथ मर्ज करके लेयर्ड बना के कुछ इस तरह का फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर पैकेजिंग। ये सब इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के एंड तक इन सब चीजों को बहुत इस्तेमाल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ सेवरल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं और ये क्यों बनते हैं और इनसे होने वाले प्रॉब्लम्स क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इसकी क्या प्रोसेस है। और इस वीडियो के एंड में हम ये समझेंगे इनके सॉल्यूशंस क्या हैं और अवेयरनेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लास्टिक। ये सारी वो प्लास्टिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करके एक बार करके फेंक देते हैं। ये प्रोडक्ट को मुश्किल से मुश्किल मैक्स टू मैक्स आप 5 से 10 मिनट इस्तेमाल करते हैं, जिस तब तक इसके अंदर कुछ खाने का नहीं होता तब तक। जैसे ये खत्म होता है इसे रैंडमली कुछ इस तरह फेंक देते हैं और ये सोचकर कि ये रिसाइकल तो हो ही जाएगा और मेरे कौन से घर का है या मैं ही क्या करता हूँ, उसे रैंडम की फेंक दो, उठा लेगी गवर्नमेंट, साफ सफाई तो डेली होती है। यही वजह से ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो है और लेट कलेक्शन होना या फिर प्रोसेस ना हो पाना, इन सब की वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है, ओवर कंजप्शन और ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से दिन पे दिन इनकी जो प्रोडक्शन रेट काफी बढ़ता जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बढ़ती जा रही है इस्तेमाल होना और इनका जो रिसाइकलिंग रेट है दिन पे दिन और घटता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डंपिंग यार्ड्स बन रहे हैं, लैंड फिलिंग्स हो रहे हैं, प्लास्टिक को जलाया जा रहा है या प्लास्टिक के ढेर बनते ही जा रहे हैं, डेब्रिस क्रिएट हो रहे हैं। आपके शहरों के बाहर चीजें फेंक दी जा रही हैं। आपकी कॉलोनी, सिटीज गवर्नमेंट तो साफ कर रही है, बट वो सारा का सारा आपकी सिटी से बाहर आके फेंक रही है। जब आप कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, वो इंटरलिंक जंक्शन में कहीं ना कहीं आपको हिप्स आराम से दिख जाएंगे। ये सारे प्लास्टिक हीप्स हम बोलते हैं, जिन्हें हम पॉली माउंटेन के नाम से भी जानते। तो बेसिकली आप इस वीडियो में ये समझते हैं ये सब चीज था। अब हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं जब इतना प्रॉब्लम है। बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको आपके फूड को डिलीवर आप तक फ्रेश पहुंचाया जाए। बेसिकली जब ये प्रोडक्ट बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स और इनके रॉ मटेरियल्स को स्टोर करके रखना, फिर उन्हें प्रोडक्शन में लाना, फिर उनके पैकेजिंग बनाना, स्टॉक मेंटेन करना, फिर इन्हें एक स्टेट से दूसरे डिलीवर करना, डिलीवर करके इनके स्टॉकिस्ट के पास जाना, स्टॉकिस्ट के बाद रिटेलर्स के पास जाना, रिटेलर के पास फिर वो आपके पास आते हैं। तो एक पूरा लंबा साइकिल बनता है। मिनिमम 10 to 15 डेज लगते हैं। मिनिमम एक रफ फिगर ले लीजिए, 15 दिन का फूड आपके पास आता है और वो जब आप पैकेट को खोलते हैं बहुत साफ होता है, स्मेल नहीं आता है,
कोई भी कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जम्प्स नहीं होते हैं, फ्रेश होता है, खाने के लिए अच्छा होता है, टेस्टलेस नहीं होता, टेस्ट भी मेंटेन रहता है। तो ये सब किस लिए किया जाता है? आपकी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया गया और डेवलप किया गया। इसमें वैक्यूम मेटलाइजिंग से आपके मॉइस्चर को दूर रखना, आपके इवेपोरेट ना हो जाए, सनलाइट का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम इसमें मेटल की लेयर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड, ये सिल्वर कलर का है इन पैकेटों के अंदर। और ऊपर का पैकेटिंग इसलिए पीपी होता है, बीओपीपी होता है, ताकि इसमें प्रिंटिंग हो सके, इसलिए किया जाता है। प्रिंटिंग करके आपको दिखाया जा सके सारी चीज प्रोडक्ट के अंदर है क्या है, इसके सारे इंग्रेडिएंट के बारे में बताना आपको, उसके डिमेरिट्स मेरिट रिसाइकलिंग बारे में बताना। और जो थर्ड लेयर होता है पीपी होता है, पॉलीथीन। आप हल्का से कभी फाड़ेंगे तो टॉप एज पर एक हल्का सा पन्नी जैसा होता है पॉलीथीन। तो इन सब तीन सारी प्लास्टिक से मिलकर बनाता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीलेयर पैकेजिंग और हम इसलिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसको ये रिसाइकल होता है या नहीं होता है, इसको कैसे किया जाए, इन सबको समझते हैं, अवेयरनेस के बारे में समझते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो चलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं बीमारी को। बेसिकली जितनी भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होना और जितना प्लास्टिक हो रहा है डंपिंग यार्ड में जा रही हैं, रिसाइकल नहीं हो पा रही हैं, मिक्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, ऐसे रैंडमली कहीं भी फेंक दिया जा रहा है, ड्रेनेज बन रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। जो रिसाइकल करेक्शन वाले हैं, कलेक्शन जो करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे हैं, जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इन सब की वजह से ये प्लास्टिक्स सनलाइट इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। इन सब की वजह से ये मैक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करते हैं, फिर मैक्रो से फिर माइक्रो प्लास्टिक्स, फिर माइक्रो प्लास्टिक से मिनी माइक्रो प्लास्टिक्स और मिनी माइक्रो प्लास्टिक से मिनी नैनो प्लास्टिक्स में जाती हैं, जिसकी वजह से जिनकी वो पार्टिकल आप अपनी नेक से देख भी नहीं सकते हैं। और जितनी प्लास्टिक डिग्रेड होती है, डिसइंटीग्रेट होती है खुद में, उतने ही केमिकल लीच करती है, टॉक्सिक गैसेस को लीच करती है। जब इसे जलाते हैं फ्यूम जनरेट करती है, चार्ज जनरेट करती है। ये सब की वजह से ही इसे एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है। कभी इतनी सडनली गर्मी पड़ती है, इतना स्मोक क्रिएट हो रखा है, या फिर आप देखिए एसिडिटी रेन का कारण बनता है, वेटेबिलिटी चेंज हो रहा है, या फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कॉज ऑफ ओनली फॉर दिस। और जिसकी वजह से आपकी अनएक्सपेक्टेड डिजीज जनरेट होती जा रही है। बाय बोर्न आप जो फ्यूचर जो बच्चे हैं, आप जो जनरेट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, आप जो आएंगे, अब बनना ही बोलिए, क्योंकि पैदा नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ बनाए जा रहे हैं। इतनी प्रोसेस जो हो रही है आईवीएफ के थ्रू, तो क्या है, ये सब रीजन की वजह से ये इनफर्टिलिटी होना, डिजीज जनरेट होना, कैंसर क्रिएट होना, ये सब रीजंस क्या है, ये सब दिस इज ओनली दिस। आपकी वो एक हैबिट जो आप ऐसे करके फेंक देते हो, यही हैबिट आपका कारण बन रही है इन सब चीजों का। तो ये थी सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप प्लास्टिक को इस्तेमाल करना सीखिए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग करना इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम यू। आपसे इनिशिएशन पहला चालू होता है, क्योंकि अगर आप ही पहला स्टेप खराब करते हैं तभी सारी चीजें खराब होती आती है। कैसे? आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको फाड़ा कैसे है, मैंने कभी भी मेजर सेक्शन माइनर सेक्शन को भी सेपरेट नहीं किया ताकि रिसाइकल तक पहुंच सके। कोई भी प्लास्टिक प्रॉब्लमेटिक, ये मेजर सेक्शन नहीं, ये छोटा मेजर, ये माइनर सेक्शन होता है जो माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट जल्दी करता है और हमेशा एग्जिस्ट रहता है एनवायरनमेंट के अंदर, और इसे कोई भी पिक नहीं करता, हमेशा इनको पिक करता है, मेजर सेक्शन को। आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, मैंने कभी भी इनको सेपरेट नहीं किया, जिसकी पहला स्टेप ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सीखें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा आपके घरों में 2 डस्टबिन रखिए, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट के अंदर आपकी सब्जी खाने का जितने वेस्ट है वो रखिए, और दूसरे में आपका मेटल वेस्ट, पेपर वेस्ट और ये वेस्ट रखिए, उन्हें सूखा रखिए, पूरी शेप एंड साइप में रखिए, ताकि ऐसे ना करें, क्रश ना करें, ताकि रिसाइकल होने तक इजीली पहुंच सके और कंप्लीटली रिसाइकल हो सके। देखिए कितना साफ सुथरा है। अब पता क्या होता है, हम लोग मिक्स करके फेंक देते हैं, और ये क्या होता है उसके बाद आपके घरों से जाता है जब म्युनिसिपल वेस्ट की जो गाड़ी उसमें डाला जाता है, फिर उसके बाद वो एक डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक, फिर बड़े ट्रक से डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है, जहाँ कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। उन सब में क्या होता है, मिक्स प्लास्टिक वेस्ट के अंदर फूड वेस्ट आता है, और ये खुद पहले से ऑयली होते हैं, इनके अंदर जब फूड आता है तो अपनी तरफ ऑटोमेटिकली ये लोग अट्रैक्ट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स, कॉन्टामिनेंटल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से नहीं रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिटोरेट भी करने लगते हैं, इनकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ खत्म होती जाती है। तो एक ये भी रीजन है कि प्लास्टिक रिसाइकिल भी नहीं हो पा रही, यही सब रीजन की वजह से। आप हो गए, अगर आपको आज इतनी हसलफुल लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, बट मेरे पास होता है, मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको साफ सुथरा धोकर रख देता हूँ, एक हल्का सा पानी से निकाल के रख दिया साइड में, बस बात खत्म, रिसाइकिल हो जाता है। इससे क्या होता है, रिसाइकिल करने के लिए इसे इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, साफ सुथरा है, एफर्ट कम लगा, लेबर कम लगा, और इजीली रिसाइकिल होकर इसको हम मल्टीपल प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, आप तक पहुंच ही रही है जितना। दिस इज द सॉल्यूशन एंड द वन मोर थिंग इज दैट। अब बात आती है कि ये तो रहा सॉल्यूशन, अब बात डिलीवर कैसे की जाए आप तक।
ये आता है। देखिए, कुछ चीजें आपके हाथ में, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है। हमारे अंदर सेंस का मतलब एज अ कंटेंट क्रिएशन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह मैं हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप सही राह पर हैं। इस वीडियो को जितना भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने बच्चों को डिलीवर कीजिए। जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो 10वीं 5वीं 6वीं 7वीं में, उनको ये बात डिलीवर कीजिए, इंपॉर्टेंस समझाइए और इसके पीछे की डार्क रियलिटी बताइए, प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो बच्चे क्या करते हैं उस डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ को, और वही चीज अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपने साथ क्लासमेट के वो उसको डिलीवर करेंगे, जिसकी वजह से कई हद तक माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज होगा और धीरे धीरे साइकिल चेंज चलने लगेगा। और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि आपकी यही एक छोटे से स्टेप से 30 to 40% रिसाइकलिंग रेट बढ़ जाएगा। जो कंज्यूम हो रही है प्लास्टिक है वो कम नहीं हो सकती, जो प्रोड्यूस हो चुकी है वो भी कभी खत्म नहीं हो सकती, बट जो कंज्यूम हो चुकी हैं या जो बन चुकी हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग। इन द केस ऑफ हम इनको मैनेज कर लेता हूं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक अवेयर आपके पास जाएगा। मेरा काम है पब्लिक अवेयरनेस देना, आपको इसको इस्तेमाल करना, इसको फेंकना, इनकी मेरिट डिमेरिट के बारे में बताना और इनसे कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वो मेरा काम है, वो मैंने आप तक पहुंचाया। बाकी का काम आप लोगों का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आगे चीजों को डिलीवर किए ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। और जब एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं बताता हूं आपको कि मेरे लिए क्या फायदा है। मेरी इसमें मेन पावर बची, मुझे इजीली पिक कर लिया मैंने इस प्लास्टिक को और इजीली आइडेंटिफाई कर लिया इस लेयर का है, इसका है, और इसको जिस प्रोसेस के लिए बनाया गया उसे हमें फेंक दिया और वहीं बनाकर इसको प्रोसेस करके आप तक प्रोडक्ट पहुंचा दिए। न जाने कितने प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, आपको पता भी नहीं हो, कंप्लीटली इन सब कचरों से मिलकर बन रहा है जिन्हें हम कचरा बोलते हैं। बट ये हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, यही हमारे सबसे बड़ा श्राप भी है। तो ये सब चीजें होती हैं, इन सबके ये सॉल्यूशंस थे। अभी तक मल्टी लेयर पैकेजिंग के कोई भी प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं है, कोई भी नहीं है, जैसे और अदर प्लास्टिकों का है। इसीलिए इन पे नोमेनक्लेचर बनाया गया 1 से लेकर 7 तक, यही सब रीजन की वजह से बनाया गया। बट इनका नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मेटल है, मल्टीपल तरह की प्लास्टिक्स हैं, तो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन या एक ऑपरेशन इस पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यही एक रीजन की वजह से इन्हें कोई खरीदता भी नहीं, इनका कोई कबाड़ी वाला भी नहीं लेता है और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। बट इसके सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ इसके सोल्यूशन क्या है। अगर ये बाई चांस हमारे तक पहुंच जाती है, कुछ अच्छे लोग होते हैं इसे खरीद रहे हैं, तो ये रिसाइकिल तक जाने के बाद हम इनको अंदर इनके सेक्शंस करके, इनको धो के साफ करके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इन्हें हम यूजेबल प्रोडक्ट्स डेली लाइफ के लिए बना रहे हैं। और इससे आपके इको ब्रिक्स वाली जो आपकी जो ब्रिक्स होती है, इको ब्रिक्स प्लेट बोतल के अंदर को भर के रखना, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल चीजें हम बना रहे हैं। और आपके जो जूट है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम फूड वेस्ट से बनाते थे, उन सबको रिप्लेस करने से बनाया गया है, जो डेली बेसिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। और इनसे हम एक्सट्रूड करते हैं, इनको साफ सुथरा करके इनको एक्सट्रूड करके रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिसकी वजह से हम अब एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कि आपके ऑर्नामेंटल चीजें, आपके पोर्टेबल फर्नीचर्स हो गए आपके, और आपके शूज हो गए, ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं सबसे मिलकर बन रहे हैं। तो ये था एक टेम्परेरी सॉल्यूशन। बट वो प्रोडक्ट हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहे हैं, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं, ना ही उसे रीजनरेट कर रहे हैं, हम बस उसकी फॉर्म को बदल रहे हैं। तो वो प्लास्टिक भी एट द एंड कहीं ना कहीं तक एनवायरमेंट एग्जिस्ट कर ही रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो इसका यही सॉल्यूशन निकलता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, जितना हो सके प्लास्टिक को लिमिटेड यूज करिए, एनवायरमेंट से बचा के रखिए और एनवायरमेंट को खराब होने से बचाइए, क्योंकि अब जिंदगी आपके हाथों में है। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।